हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। कैटलिस्ट पब्लिकेशन के बिहाफ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कैटलिस्ट पब्लिकेशन कुछ बहुत ही रेपुटेड और इम्पॉर्टेंट बुक्स पब्लिश करता है CSA नेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर बुक है कैटलिस्ट की MCQ प्रैक्टिस बुक, जिसका लेटेस्ट 16th एडिशन आ चुका है। ये बुक मेरे हाथ में है। ये इस समय अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर एक ब्रीफ कंपैरिजन करूँ मैं इस बुक का 15th एडिशन बुक के साथ, तो 15th एडिशन की बुक में लगभग 500 पेजेस थे और जून 2023 के क्वेश्चंस उसमें शामिल थे, जबकि इस बुक में लगभग 664 पेजेस हैं, यानी मोर देन 150 पेजेस के आसपास इसमें ऐड हुए हैं। और इसमें जून 2024 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 2023 और जून 2024 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड हुए, प्लस ऑब्वियसली हम लोग और भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस ऐड करते हैं, वो भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। आप जानते हैं कि CSA नेट लाइफ साइंसेस का एग्ज़ाम एक बहुत ही इवॉल्व्ड एग्ज़ाम है। बहुत ही लेटेस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। PYQ की प्रैक्टिस भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है CSA नेट लाइफ साइंसेस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का। अगर आप इन जनरल PDF पेपर डाउनलोड करके अलग अलग क्वेश्चंस ढूंढना चाहें, सेल बायोलॉजी का कहाँ पे, प्लांट फिजियोलॉजी कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री, बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आपको ये सारी चीज़ें सेग्रीगेटेड वे में एक सिंगल बुक में मिल जाएं लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, तो आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप जानते हैं जून 2024 का एग्ज़ाम 26 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ था और नवंबर के महीने में कैटलिस्ट की MCQ बुक में वो सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं 664 पेजेस में कैटलिस्ट के फॉन्ट साइज़ आप जानते हैं छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही आगे ले जाएंगे। ब्रीफली मैं आपको इस बुक के विषय में और भी कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो। देखिए, ये लेटेस्ट एडिशन बुक का कवर पेज है, बहुत ही खूबसूरत कवर पेज है। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। देखिए, ये 16th एडिशन की बुक है, जैसा मैंने बताया, है ना, और ये अभी अक्टूबर में पब्लिश होने गई थी, नवंबर के मंथ में। इस समय बुक आपके पास आ चुकी है। इस बुक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, थोड़ा सा हम लोग अपनी कोचिंग के विषय में भी बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफलाइन क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों तरह की कोचिंग CSA नेट लाइफ साइंसेस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड करता है। बहुत सालों से, तकरीबन 20 साल से हम लोग बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं हम लोगों ने। तो ब्रीफली हमारे कौन कौन से बैचेस हैं उसके विषय में भी, क्लासरूम पिक्स, कौन कौन से बच्चे यहाँ से पढ़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ है। ऑनलाइन क्लास कैटलिस्ट के बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लासेस होते हैं जो बहुत अलग हैं औरों से। जो लोग कैटलिस्ट के क्लासेस को कर चुके हैं या जिन्होंने सही से एनालाइज़ किया, वो जानते हैं कि बहुत अलग हैं ये क्लासेस। हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ऑब्वियसली बिल्कुल NTA बेस्ड प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट कराई जाती है, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर पे, और बिल्कुल आपको NTA वाली फीलिंग आती है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप सेपरेटली भी बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट का ऑनलाइन ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंस दोनों के आपको वीडियो कोर्सेज इसमें देखने को मिलेंगे। और ये कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक्स हैं जो इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं। ये कैटलिस्ट का YouTube चैनल है जिस पे बहुत सारा बहुत ही यूज़फुल कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, इस बुक के विषय में बात करें, सेलेक्टेड बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स थी। ये एक खास चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा। अभी एग्ज़ाम हो चुका है और आपने देखा कि इस बार एग्ज़ाम जब हुआ था तो बड़ा शोर मचा था कि बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए। कुछ लोग तो आउट ऑफ सिलेबस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए तो हमेशा आते हैं। आइए जरा सी ब्रीफली एनालिसिस कर लेते हैं। एक टेबल दी हुई है, किस एरिया से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि बायोकेमिस्ट्री से अगर मैं जून 24 के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों की बात करूं तो तकरीबन 30 से 40 नंबर, यानी 32 और 36 नंबर के फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग्स में। सेल बायोलॉजी में 40 मार्क्स के फर्स्ट मीटिंग में था और 26 मार्क्स के आसपास सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, देखिए ये जो बच्चे है ना जो कह रहे थे कि बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए उसका एक सबूत आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तकरीबन 64 मार्क्स के क्वेश्चन मेथड्स टेक्निक्स में, बायोकेमिकल टेक्निक, जीन क्लोनिंग टेक्निक, वो सारे एरियाज शामिल होते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रोटीन केमिस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होगी तो बायोकेमिकल टेक्निक आप कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस यूनिट से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आए। और आप
कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो डॉक्टर समा शुक्ला पिछले काफ़ी समय से इस एरिया पे, पर्टिकुलरली इस एरिया पे बहुत सारे लाइव सेशंस उनने लिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। इनफैक्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे उनने क्वेश्चन सेशंस में सॉल्व कराए हुए हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, देखिए इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन हमेशा कितने, मैं हमेशा कहता हूँ ये अपनी सुप्रीमेसी बना के रखता है, इस बार भी है ना। 74 मार्क्स के क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 60 मार्क्स के शिफ्ट 2 में, तो इस यूनिट से हमेशा क्वेश्चंस बहुत अच्छे मार्क्स के आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, है ना। तो ये देखिए ब्रीफली आइडिया दिया गया किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, मेरा अपना मानना ये, अगर आपके पास 15th एडिशन की बुक है और आप अभी CSA नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तब भी आपको 16th एडिशन की बुक को बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 2 एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस आए हैं, उससे आपको साइंटिस्ट जो भी पेपर सेटर हैं उनका सोचने का तरीका पता चलता है। आपको ये अंदाज़ लगता है कि कितने लेटेस्ट क्वेश्चंस आए। देखिए मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ये बात आपसे करी है कि अगर हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करें, मॉलिकुलर की बात करें, मेथड्स की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, इम्यूनोलॉजी की बात करें, कुछ ऐसे एरिया जो बहुत ही एक्टिव रिसर्च के एरियाज़ हैं। अब जेनेटिक्स और इकोलॉजी ये क्लासिकल इनमें मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कुछ है, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा एडिशंस नहीं होते, ऑब्वियसली हैं, हमेशा नॉलेज इंप्रूव हो रही है। बट सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेथड्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब बहुत ही इवॉल्व फील्ड है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि पिछले 2-3 एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आए और आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को रीओरिएंट भी करें। देखिए सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनकी आप देखिए अगर आप सेल बायोलॉजी की लॉडेश की बात करें, ब्रूस एल्बर्ट्स की बात करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीनोम टी.ए. ब्राउन की बात करें, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में गिलबर्ट की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में ताइजनजाइगर की बात करें, इन सभी एडिशंस, इन सभी एरियाज़ के लेटेस्ट एडिशन बुक्स 2023 में आई हैं। ऑलमोस्ट सबके 2023 में नए एडिशंस आए, बहुत सारी नई नॉलेज ऐड हुई है। आप देखें गिलबर्ट में 2020 तक की रिसर्च, 2018-20 तक की रिसर्च की नॉलेज उस बुक में ऐड करी गई है। और CSR के आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चंस, नए एरियाज़ जो ऐड किए जाते हैं उन पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसी MCQ बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपका नुकसान होगा। आपको नए एरियाज़ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आइडिया नहीं मिलेगा। मैं अभी ब्रीफली आपको वो भी आइडिया देता हूँ, अगर आप देखें मेरे साथ। मैं स्टार्ट अगर सेल बायोलॉजी पे ही ले जाऊँ आपको, है ना, सेल बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, सेल बायोलॉजी से देखें कि पहले एक ब्रीफली आपको आइडिया देते थे। देखिए जैसे मैं बोला था ना, लेटेस्ट एडिशन बुक है, बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ये देखिए इस बुक में आपको जून 2024 के क्वेश्चंस हैं, है ना। देखिए रामचंद्रन प्लॉट पे जो क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चंस आप देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस एक जगह आपको मिल जाते हैं, है ना। सारे बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन एक जगह पे यूनिट वाइज मैनर में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, किस टाइप के क्वेश्चंस किस यूनिट से आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि क्यों लेटेस्ट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दूं। अगर अब ये देखिए, ये सेल बायोलॉजी का अगर मैं यूनिट उठा लूँ, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब देखिए CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज की स्ट्रक्चर पूछी है इस क्वेश्चन में लोगों ने। CGMP फॉस्फोडाइस्ट्रेज की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये लेटेस्ट एडिशन बुक्स में सारी नॉलेज आपको देखने को मिलती है। अगर आप ब्रूस एल्बर्ट के पुराने एडिशंस में देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, बट लेटेस्ट एडिशन बुक की मैं बात करूँ, अब ये देखिए डोमेन्स पे क्वेश्चन आया है, डिफरेंट डोमेन्स वो यूटिलाइज करते हैं रिसेप्टर्स के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए। प्रोटीन बाइंडिंग के केस में, सेल सिग्नलिंग में, उसके ऊपर क्वेश्चन आए। बहुत सारे लेटेस्ट एरियाज़ के क्वेश्चंस CSIR में पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी यूनिट, आप मैथड्स को उठा लीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी में उठा लीजिए, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चले जाए, और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लेटेस्ट क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ साइंस की फील्ड में 5 साल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इनफैक्ट बाकी जैसे जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, दैट इज़ ओके। बट इन एरियाज़ में ज़रूरी है कि आप पुराने क्वेश्चन के साथ नए क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए जो MCQ प्रैक्टिस बुक होती है, इसकी इफेक्टिवनेस कब ज़्यादा होती है, क्यों हम इस बुक को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। इस बुक को यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि इस बुक से आपको एक तो ये आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा,
आपने जब कोई यूनिट थे, मान लिया आपने एंजाइम काइनेटिक्स की प्रिपरेशन कर ली, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व करते हैं, तो आपको एक्चुअली में अंदाज़ लगता है कि क्या आपने वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जो रिक्वायर्ड है CSIR के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो ये जो बुक्स होती है ना, ये आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एक और चीज़ देखिए, 16th एडिशन में है ये बुक, और आज भी इस बुक में आपको आंसर्स मिलते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। हम नहीं चाहते आप सोल्यूशंस इस बुक से सीखें, हम चाहते इस बुक के आंसर्स जान लें आप, और सोल्यूशन के लिए थ्योरी बुक्स पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, जितना आप स्टैंडर्ड बुक्स, रेफरेंस बुक्स से थ्योरी रीड करेंगे, उतनी कॉन्सेप्ट डेवलप होगी। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे, बट जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए जब आप उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही। उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई नया क्वेश्चन भी बनेगा तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ उस क्वेश्चन के सलूशन रटने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली बच्चों को बड़ा इजी महसूस होता है ना। कई बार मुझे बच्चे फ़ोन करके भी कहते हैं, सर आप अपनी बुक में सलूशन क्यों नहीं देते, आपकी सबसे अच्छी बुक है, सलूशन दे दें तो इसके सामने कोई बुक और कोई बाई ही नहीं करेगा। नहीं, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं उन बच्चों को भी समझाता हूँ, बुक से सलूशंस मत ढूंढिए, सलूशन के लिए थ्योरी बुक्स पे कमांड करिए, उनको पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये लेटेस्ट 16th एडिशन बुक आ चुकी है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे इस समय अवेलेबल, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और अगर कोई क्वेरी हो इस बुक से रिलेटेड या और कोई भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।